हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो सिंपली दोस्तों आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि मार्केट के अंदर आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? किस चीज की? क्योंकि मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड है वो डाउन साइड में है और अगर हम देखें यूएस मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी लिया है नीचे से। जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया हुआ था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह से ही इसने रिकवरी लिया है। पर कहीं ना कहीं जो लोग बाहर की मार्केट को देखते हैं और जो नैनो टेक्निकल्स के अंदर ज्यादा घुसते हैं, एक एक मिनट के उसके अंदर घुसते हैं, तो वो लोग कभी भी बड़ा पैसा कमाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां पर सिंपल एक ही बात बताने के लिए आया हूं कि मार्केट के अंदर हम लोगों का जो शॉर्ट था वो 23,628-25 के आसपास था। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। पर मार्केट जिस तरीके से सिनेरियो यहां पर चला हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ मूव दे रहा है, नेगेटिव्स मार्केट के अंदर हावी हो रहे हैं, मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को एक चीज समझनी है कि अगर आप लोग अपना धैर्य खो देंगे तो यहां पर आप लोगों को ये मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। मार्केट यहां कहीं से जो हमारा हाई लगा है यहां पर, यहां से गिरनी चाहिए, या फिर अगर ऊपर थोड़ा बहुत जाएगा तो वो हमें पता लगेगा। तो उस कंडीशन में हो सकता है। फिलहाल हाई का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और नीचे के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां तक मार्केट को जाने की कोशिश करेगा कम से कम फर्स्ट। ठीक है? वैसे देखा जाए तो ट्रेंड डाउन साइड में है, पर बीच में डेटा बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें कि अभी आरबीआई की पॉलिसी भी है, पर जिस टैरिफ की वजह से हो सकता है कि जो मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिले, आरबीआई गवर्नर के ऊपर बहुत प्रेशर होगा इंटरेस्ट रेट डाउन ना करने का। इस टैरिफ की वजह से ये भी पॉसिबल है और बहुत सारी चीजें हैं। चलो उन चीजों के बारे में बात नहीं करते, यहां पर सिर्फ बात कर रहे हैं हम अपने ट्रेंड की। तो आप इस बात को समझ करके चलिएगा दोस्तों कि मार्केट के अंदर सिर्फ सेल ऑन राइज की मार्केट है। इस चीज को समझ लीजिए। पॉइंट है क्योंकि रूम ज्यादा बड़ा है, इस वजह से मेरे को पॉइंट जो है आप लोगों को देना पड़ा और कल मैंने दे भी दिया था। मार्केट का अगर हम बात करें ऑप्शन चेन के हिसाब से तो 500 और 200 के बीच में मार्केट अभी फिलहाल शो कर रही थी। एनीवेज अभी आरबीआई की पॉलिसी है, अभी दो तीन दिन के अंदर तो मार्केट इसी साइडवेज में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहने की। पर कोई भी नेगेटिव मार्केट को नीचे की तरफ कभी भी ला सकता है। इस चीज के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। ठीक है? अब बड़े प्लेयर्स जो हैं, अगर हम बात करें तो सिर्फ एफ को देख लीजिए, उनके सारे डेटा जो है नेगेटिव चल रहे हैं। म्यूचुअल फंड वाले बाय कर रहे हैं, उनको किसी को ट्रेंड वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। तो सिंपल से एक चीज समझ के चलिएगा कि जब तक इस लेवल को हाई को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, उसके बाद भी ट्रेंड, इसका मतलब ही नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ट्रेंड चेंज इतना आसान नहीं है। ट्रेंड का रूम बड़ा है, बस थोड़ा सा इस चीज को समझना है। और ये कोशिश नहीं करेगा, ये कोशिश करेगा सिर्फ सेल ऑन राइज के लिए। ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को जो दिमाग में रखना है, इस वाले पॉइंट को रखना है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? अगर ये ब्रेक होता है बाय चांस तो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत अपसाइड आ सकता है। इसीलिए हमने जो अपनी पोजीशंस हैं वो मार्च में ली हुई है। ठीक है? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि किसी भी हाल में आप लोगों को पॉजिटिव नहीं सोचना है। अगर मार्केट की तरफ आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप देखिए बायर्स का कितना बुरा हाल है, आप ये मत सोचिएगा सेलर्स का। ठीक है? बायर्स का कितना बुरा हाल है आप देखिए। ठीक है? तो इस चीज को समझ लीजिएगा। हम लोगों ने टॉप से सेल करने की कोशिश की है, तो यहां पर थोड़ा सा पजलनेस महसूस हो भी रहा होगा आप लोगों को। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, स्टॉप लॉस लगा करके अपना ट्रेड कीजिए। नीचे की तरफ मार्केट आने के बिल्कुल पूरे आसार हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसी नहीं है। कोई भी नेगेटिव न्यूज कभी भी आ सकती है, मार्केट को नीचे नीचे ले जाने के लिए काफी है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये वीडियो सिंपली मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए बनाई है कि आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। अगर सेल की पोजीशन है, नीचे की तरफ जरूर है कि हम इतना नीचे हैं मार्केट से और यहां पर सेल की पोजीशन बना रहे हैं, पर हमारे पास पॉइंट है। ठीक है?
तो उस पॉइंट को लेकर के आप लोगों ने चलना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी वीडियो, और हम नीचे कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक जल्दी ही जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोबारा से रिकवरी आएगी मार्केट के अंदर, और फिर हम दोबारा से उसमें सेल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेनिफिट मिल गया होगा। मेरी इस वीडियो से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं डॉ जोन्स की मार्केट, और डॉ जोन्स की मार्केट को देख करके आप लोग अपने सेंटीमेंट्स को बना रहे हैं। जबकि डॉ जोन्स पॉजिटिव है, जब तक ये लेवल 41,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक इसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, और वो लेवल बहुत दूर है हमारे और यूएस के चार्ट्स में। दिन रात का फर्क है दोस्तों। हमारे चार्ट्स कन्वर्ट हो चुके हैं बड़े वाले डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है, और यूएस के जो चार्ट्स हैं वो हैं पॉजिटिव। अगर ये 41,655 के नीचे होल्ड करेगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, क्योंकि अभी टैरिफ्स जो है कनाडा वगैरह वो उनकी तरफ से भी अभी कुछ होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इन लेवल्स को ब्रेक होने के बाद मार्केट के अंदर कोराम आ जाएगा। यानी कि अगर डो जोन्स के जो मार्केट हैं वो भी अगर यूएस मार्केट भी अगर कन्वर्ट हो गए डाउन ट्रेंड की तरफ, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एनीवेज अभी हमारा सिर्फ ध्यान अपने इंडियन उसके ऊपर है, और आप देख ही रहे हैं कि हर स्टेप के ऊपर बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिए जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और हम बेनिफिट उठाते ही हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। बस इतना समझ लेना कि भाई बाय करने से पहले 6 बार सोचना है। मेरी बात समझ लेना, मैं ऐसे ही ये बात नहीं बोल रहा हूँ, वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ललचाने की कोशिश करेगी मार्केट आप लोगों को। भूल करके भी ऐसे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कर लेना, सब लोग फंस जाओगे। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। नई इन्वेस्टमेंट तो मैं अपने स्टॉक्स में भी नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ जो मेरे दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन चीज़ को समझिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।